सबसे पहले बात सलामती सूरत हाल की। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन रिव्यू की जा रही है, इकदामात मजीद उठाए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इस सिलसिले में सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में 3 रोज कबल जो ऑपरेशन शुरू हुआ था उधमपुर के एक दूर दराज जंगलात के इलाके में, उन जंगलात में इस वक्त भी जब हम आपसे रूबरू हैं तो तीसरा दिन है जब ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका जो मुश्तरका ऑपरेशन था, कार्रवाई थी, वो इस वक्त चल रही है। और बड़ी खबर से शुरुआत प्रोग्राम की कि उधमपुर के अंदर जो बसंतगढ़ का इलाका है, मुसल्लह तसादुम के बाद तलाशी कार्रवाई जारी है। और जो शुरुआती दौर में दावा किया गया था कि एक मिलिटेंट इस इलाके के अंदर मारा गया, बाकी लोगों की तलाश है आज और कल पूरे दिन। बल्कि इस वक्त जब ऑपरेशन चल रहा है तो अभी भी सर्चेज हैं, कल भी दूसरे दिन पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयां जारी रहीं। मगर आईजीपी जम्मू के बयान की तरफ जाए तो 3 मजीद मिलिटेंट हैं जो इस इलाके के अंदर महसूर हैं। ड्रोन, स्नाइपर डॉग्स और इसके अलावा जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स इलाके के अंदर इस वक्त गश्त कर रहे हैं। तीसरे दिन में ऑपरेशन इधर दाखिल हो गया है। जी बिल्कुल, सिर्फ बात करें तो जहां पर अमरनाथ यात्रा भी आगे अब शुरू होने वाली है और इस बीच में इस तरीके की नापाक साजिशें भी हो रही हैं, लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद नज़र आ रही हैं। और बात करेंगे तो ये जो गुज़श्ता 2 रोज़ पहले ये ऑपरेशन बसंतगढ़ इलाके के अंदर शुरू हुआ था, अभी तक वो जारी है। जैसे कि आपने बात की, स्नाइपर डॉग्स और दीगर ड्रोन्स और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके तलाशी ली जा रही। लेकिन वहीं पर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ये 8:30 बजे शुरू हो गया था ऑपरेशन सुबह, तो उसके बाद मौसम ने साथ नहीं दिया, इलाके के अंदर आलूद माहौल था, जिसकी वजह से ऑपरेशन में कुछ खलल भी पड़ा था। लेकिन कल सुबह से जब मौसम साफ हुआ तो उसके बाद से लगातार तलाशी ऑपरेशन इलाके के अंदर जारी है। और एक जो लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाला मिलिटेंट है, उसके मारे जाने के हवाले से भी इतलात मौसूल हुई थी, तस्दीक भी हुई थी और तस्वीरें भी निकल करके सामने आई थी। ये वो इलाका है जहां पर बसंतगढ़ के इस जंगलाती इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। और अभी तक भी ये खबर है कि उन तमाम जगहों को ट्रैप किया गया है जहां पर ये 4 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। किशोर शर्मा हमें उधमपुर स्पॉट से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। किशोर, अब खबर यह है कि करूर नाला के आसपास ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया है और अभी जब हम अपडेट दे रहे हैं तो आर्मी ने अब पैरा कमांडोज को भी इस इलाके में उतार दिया है। देखिए आसिफ, आज लगातार तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी आज जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और जिस तरह से आपकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो पैरा कमांडो है, कल से ही हमने देखा कि चॉपर के थ्रू जो जितने भी ये जंगल है यहाँ पे जो है पैरा कमांडो उतारे जा रहे हैं। और जल्द से जल्द ये पता है कि जो 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छिपे हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो मौत की घाट उतारा जाए। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि रात के समय 10 बजे के करीब जो एक दहशतगर्द जो मार गिराया था उसको बसंतगढ़ के अंदर लाया गया है। अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या इसका नाम था, ये कहाँ का रहने वाला था और किस ग्रुप का था। लेकिन अभी बसंतगढ़ की ही मैं बात करूं, उस नाले कुरू नाला की बात करें तो उस इलाके के अंदर आज भी जो है वो तीसरे दिन आसिफ जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। लेकिन कल दोपहर होते हमने ये देखा था कि मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली थी और इस इलाके के अंदर बारिश के साथ साथ धुंध जो है वो काफी देखने को मिलती है। और धुंध के साथ साथ ये जो इनकाउंटर चलाना किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अगर आप फुल स्क्रीन छोड़ें तो यही वो बसंतगढ़ का इलाका है जिस इलाके के अंदर जो लगातार कई महीने से जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया और इनकाउंटर में भी तब्दील हुआ। लेकिन फिलहाल ये आज मौसम काफी सुहाना है, धूप जो है वो खिली हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो मौत के घाट उतारा जाए। अच्छा किशोर, हमने ये भी पहले देखा है ना कि यहाँ जब भी कभी बड़े ऑपरेशन चले, ऑपरेशन इंटेंसिफाई हुए, तो इस दौरान लास्ट में ये होता रहा जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हुई कि इन इलाकों से निकलकर दूसरे इलाकों में मिलिटेंट की जो ग्रुप्स है वो शिफ्ट हुए। क्या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है कि इस इलाके से आतंकी निकल गए हों? और दाएं बाएं कौन से इलाके लगते हैं इस पहाड़ी सिलसिले के साथ जहां रास्ते पास्ट में भी रहे और आज भी ऑप्शन रहता है कि अगर यहां से बचकर निकलना हो तो किस तरफ जाएं? देखिए आसिफ, ये जो जिस इलाके के अंदर ये 2 दिन से जहां पे इनकाउंटर चल रहा है, ये जो पहाड़ियां हैं ये भद्रवाह के साथ मिलती हैं। और जितना कि ये जंगल का इलाका है, डोडा भद्रवाह के साथ साथ
जो कठुआ का उधमपुर जिला और कठुआ का बॉर्डर है, उन पहाड़ियों में ये पूरी तरह से मिलता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से धुंध इस इलाके के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन जिस इलाके के अंदर ये 2 दिन पहले आपने देखा कि इनकाउंटर शुरू होता है, उस इलाके के अंदर हमारे जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स है उनकी तरफ से पूरी तरह से जो है वो इन जंगलों के अंदर घेराबंदी की गई है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि रात के समय भी जो है वो उस इलाके के अंदर रुक रुक के फायरिंग उस इलाके से हुई है। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छिपे हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो ढेर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो एसएसपी उधमपुर है उनकी तरफ से भी जो निर्देश, जो जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के लोग पहुंचे उनको ये दिए जा रहे हैं कि अगर वहां पे उनका आमना सामना होता है तो, लेकिन जिस तरह से आपकी तरफ से ये भी कहा आसिफ, क्योंकि ये 3 से 4 महीने से इसी तरह से वो जो है वो भागने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो रूट्स रहते हैं भद्रवाह के साथ मिलते हैं और कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इनके साथ काफी जो रूट्स, इनको जो रास्ते जो है वो इनको बताए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर, तफसीलात फराहम कर रहे थे, हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे उधमपुर से। ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल हो गया है।